हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे नए चैनल पे। और आज ये चैनल का दूसरा वीडियो है जहां हम लोग डिस्कस करेंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में। उससे पहले आपसे एक अपील है कि आप सबसे पहले इस चैनल के पहले वीडियो में जाकर मिड पॉइंट थ्योरम को समझ कर आए, उसके बाद ही आपको कन्वर्स समझ आएगा इस थ्योरम का। ठीक है, तो बिना देर के हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि क्या होता है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ये थ्योरम बताना क्या चाहता है। ये थ्योरम बेसिकली आपको ये बताना चाहता है कि कोई भी एक ट्राइंगल है, उसके किसी एक साइड के मिड पॉइंट को, मान लेते हैं एबीसी एक ट्राइंगल है, उसका मिड पॉइंट है एक साइड का, ए बी का मिड पॉइंट ई मान लेते हैं। ठीक है, ए बी का मिड पॉइंट क्या मान लेते हैं, ई मान लेते हैं। ठीक है, तो ये थ्योरम आपसे ये बोलना चाहता है कि किसी भी ट्राइंगल के किसी एक साइड के मिड पॉइंट से जब हम एक लाइन को ड्रॉ करेंगे या लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करेंगे, तो वो लाइन सेगमेंट अनदर साइड के पैरेलल होगा और थर्ड साइड को इंटरसेक्ट करेगा उसके मिड पॉइंट पे। यहाँ पे समझिएगा, देखिए एबीसी एक ट्राइंगल है, ई उसका और ए बी का मिड पॉइंट, मान लेते किसी एक साइड का मिड पॉइंट आपको इस थ्योरम में दे रखेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं ए बी का मिड पॉइंट दे रखा है ई। ठीक है, तो इससे जो लाइन या लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे हम लोग, मान लेते हैं हम लोग ई एफ ड्रॉ कर दिए। ठीक है, सो जो ई एफ होगा वो बीसी के पैरेलल होगा, यानी कि अनदर साइड यानी कि बीसी के पैरेलल होगा और इस थर्ड साइड एसी को इंटरसेक्ट करेगा। कहां पे, उसके मिड पॉइंट पे। यानी कि कंप्लीटली हमको ये शो करना है ना यहाँ पे कि एफ मिड पॉइंट है एसी का, इंटरसेक्ट करेगा। ये जो ई एफ है वो बीसी के पैरेलल है, ये बता रखा है, और ई एफ जो है इसी को इंटरसेक्ट करेगा। लेकिन कहां इंटरसेक्ट करेगा, उसके मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। और सिर्फ यही चीज प्रूव करना है कि मेरा एफ, देखिए एफ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है इसी को। अगर मैंने एफ को यहाँ पे मिड पॉइंट दिखा दिया इसी को, इसका मतलब मेरा मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स क्लियर होता है, प्रूव होता है। ठीक है, यानी कि एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी दिखाना है। सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है, गिवन में देखिए कुछ नहीं है, एक ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी E is the E is the midpoint, E is the midpoint, E is the midpoint of AB। AB का midpoint कौन है, E है, एंड EF जो है वो पैरेलल है BC के। आपको सिर्फ इतना कन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम में बताता है। प्रूव ये करना है कि ये जो EF होगा ना BC के पैरेलल है, चलिए मान लेते हैं, लेकिन ये EF थर्ड साइड को इंटरसेक्ट करेगा उसके मिड पॉइंट पे। ठीक है, यानी कि F को हमको यहाँ पे मिड पॉइंट शो करना है, किसका, AC का। ठीक है, F जो F पे इंटरसेक्ट कर रहा है EF, लेकिन F को अगर हम मिड पॉइंट शो कर दिए तभी मेरा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ पे प्रूव होगा। ठीक है, आप समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, देखिए गिवन इतना था, टू प्रूव। टू प्रूव में क्या देखेंगे, क्या प्रूव करना है, F को मिड पॉइंट दिखाना है, F इज द मिड पॉइंट, F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, यही दिखाना है। और कंस्ट्रक्शन नीड होगा यहाँ पे, क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे सर, कंस्ट्रक्शन में जो मिड पॉइंट थ्योरम में कंस्ट्रक्शन है वही। हालांकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग, देखिए एक इस पॉइंट C से हमको एक रे ओरिजिनेट करना है जो कि AB के पैरेलल होगा। मान लेते हैं CM जो है, मैंने एक रे ओरिजिनेट कर दिया इस पॉइंट C से जो कि AB के पैरेलल है। तो कंस्ट्रक्शन किए, ड्रॉ CM पैरेलल AB, एंड एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन और होगा कि इस EF को थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे जब तक वो CM को ना मीट करे। मान लेते हैं G पॉइंट तक मीट किया, G पॉइंट तक मीट किया। ठीक है, एंड एक्सटेंड EF टू G। बस इतना कंस्ट्रक्शन है, सेम टू सेम कंस्ट्रक्शन है जो कि मिड पॉइंट थ्योरम में था, कन्वर्स में भी सेम। अब आते हैं प्रूफ पे। देखिए मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताया था क्या, कि मिड पॉइंट थ्योरम अगर आप प्रूफ कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले ट्राइंगल्स को, दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है, उसके बाद इस क्वाड्रिलेटरल बीसीजी को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स, तो जो करेंगे यहाँ पे उल्टा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इस क्वाड्रिलेटरल बीसीजी को पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग दोनों ट्राइंगल्स को कन्वर्ट करेंगे। जैसा किया था मिड पॉइंट थ्योरम में, उसका जस्ट उल्टा करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखें तो हमको बोल सकते हैं कि सिंस ए बी पैरेलल है सीएम के, बाय कंस्ट्रक्शन हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, सो क्या ये, इससे हम लोग ये चीज बोल सकते हैं कि मेरा बी पैरेलल होगा सीजी के, सिंस पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस, since parts of parallel lines are also parallel। याद रखिएगा, दो लाइन अगर पैरेलल है तो उसके कुछ हिस्से भी पैरेलल होंगे, यानी कि उसके कुछ पार्ट्स भी पैरेलल होंगे। ठीक है, तो मेरा बी जो होगा यहाँ पे, अगर ए बी पैरेलल है सीएम के, ठीक है, तो मेरा बी भी पैरेलल होगा सीजी के। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
और इस क्वाड्रिलेटरल बीसीजी को एक पैरेललोग्राम प्रूफ करना है जिसमें हमने बी को सीजी के पैरेलल दिखा दिया। अगर बीसी जो है ईजी के पैरेलल हो जाए तो प्रूफ हो जाएगा कि बीसीजी एक पैरेललोग्राम है। तो लिखेंगे नाउ इट इज गिवन दैट, ये चीज हमको दे रखा है कि मेरा ईएफ जो है वो पैरेलल है बीसी के। तो जो यहां किया सेम चीज है, इससे यह पता चलता है इट इंप्लाइज दैट कि मेरा ईजी पैरेलल होगा बीसी के, ईजी पैरेलल होगा बीसी के। अगर ईएफ पैरेलल है बीसी के इसका मतलब ईजी भी पैरेलल होगा बीसी के। ठीक है, सिंस ये सेम रीजन डालना है, सिंस पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर, सिंस पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर ऑल्सो पैरेलल, सिंस पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइन आर ऑल्सो पैरेलल। ठीक है, आप यहां तक नोट कर सकते हैं। अभी तक मैंने क्या किया कि मैंने बी को सीजी के पैरेलल दिखाया और ईजी को बीसी के पैरेलल दिखा दिया। ठीक है, यहां तक आप नोट कर लीजिए। घबराना नहीं है, इजी थ्योरम है, हो जाएगा फटाफट से। देखिए, सिंस अभी तक क्या मिला, बी को पैरेलल दिखाया सीजी के एंड ईजी को पैरेलल दिखाया बीसी के, और ये चीज बताता है हमको, इट इंप्लाइज दैट कि मेरा क्वाड्रिलेटरल बीसी जी एक पैरेललोग्राम है। बीसी, सिंस इट इंप्लाइज दैट क्वाड्रिलेटरल बीसीजी इज अ पैरेललोग्राम। बीसीजी को मैंने एक पैरेललोग्राम प्रूफ किया, पहला स्टेप हो गया, पहला स्टेप हमने प्रोसीड कर लिया। और उसके बाद हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को एक कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। तो लिखेंगे अगर क्वाड्रिलेटरल बीसीजी एक पैरेललोग्राम है तो इससे हम लोग ये बता सकते हैं, इससे ये इंप्लाई कर सकते हैं कि मेरा बी जो होगा वो सीजी के इक्वल होगा। बी इज इक्वल टू सीजी सिंस ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। सो बी इज इक्वल टू सीजी, अगर बीसीजी एक पैरेललोग्राम है तब। ठीक है, तो प्रूफ किया तो ये लिख सकते थे। ठीक है, बट एक चीज हमको पता है, मेरा बी जो है वो सीजी के इक्वल है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, उसी तरीके से मेरा बी जो है एक और चीज के इक्वल है, किसके, ए के इक्वल है। सिंस बताया गया है गिवन में कि ए जो मेरा ई है वो ए बी का मिड पॉइंट है, सिंस ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये चीज हमने गिवन में लिखा था और इस थ्योरम में बता दिया गया है कि ई मिड पॉइंट है ए बी का, एक साइड का मिड पॉइंट ले रखा था। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए सर। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग बता सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हम लोग को क्या मिल सकता है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अगर किसी दो इक्वेशन का LHS इक्वल हो गया, मतलब उसका RHS भी इक्वल होगा, B इज इक्वल टू बी, यहाँ पे B दोनों इक्वेशन का B LHS इक्वल, मतलब CG बराबर AE होगा, CG बराबर AE होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, बस इस लास्ट पार्ट में हम लोग कंप्लीट कर जाएंगे इस थ्योरम को। देखिए, अभी तक क्या किया हमने, अभी तक सिर्फ हमने ये किया कि मैंने इस क्वाड्रिलेटरल को एक पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल बीसीजी एक पैरेललोग्राम था। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, बी को सीजी के इक्वल दिखाया और वहीं मैंने बी को ए के इक्वल दिखाया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग बोल दिए कि ए बराबर सीजी होगा, यानी कि इन दोनों ट्रायंगल्स में मैंने वन पार्ट क्राइटेरिया का फुलफिल कर लिया, एक साइड को इक्वल दिखा दिया, ये साइड इसके बराबर हो गया सर। ठीक है, ए बराबर सीजी हो गया। अब सुनिएगा, लिखेंगे इन ट्राइंगल, नेमिंग सही करना है ट्राइंगल का, वरना यहाँ पे गलत हो सकता है कॉन्ग्रुएंसी का रूल। AEF, इन ट्राइंगल AEF एंड ट्राइंगल CGF वी हैव, हम लोग के पास क्या है दोनों ट्राइंगल में, वी हैव, क्या ये वाला एंगल मेरा इस एंगल के बराबर होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर CM AB के पैरेलल तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, यानी कि एंगल EAF, यहां से नेम कीजिए, EAF इक्वल होगा एंगल GCF के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यों? सिंस CM पैरेलल है AB के, राइट। ठीक है, अब ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या चाहिए, क्राइटेरिया चाहिए, और क्राइटेरिया का 3 पार्ट चाहिए, इसमें से एक एंगल मिल गया और क्या दूसरा पार्ट भी मिल गया क्राइटेरिया का, ये एंगल बराबर होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि एंगल AFE, एंगल AFE बराबर होगा एंगल CFG के, एंगल CFG के वर्टिकली अपोजिट
वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। और एक चीज अभी जस्ट थोड़ी देर पहले प्रूव किया, ठीक है, ए बराबर सी जी एंड ए बराबर सी जी, ठीक है। प्रूव्ड अबव लिख सकते हैं यहाँ पे रीजन में कि अबव यानी कि ऊपर में प्रूव किया गया है, प्रूव्ड अबव। देयरफॉर बाय हम लोग बोल सकते हैं क्राइटेरिया का 3 पार्ट मिल गया, एंगल, एंगल, साइड। बाय देयरफॉर बाय एंगल, एंगल, साइड, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया मेरा ट्राइंगल एईएफ कॉन्ग्रुएंट हो जाता है किसके, ट्राइंगल सीजीएफ के। और जब ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए ना, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं देयरफॉर दोनों ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंट हो जाने से मैं ये बोल सकता हूं कि मेरा जो एएफ होगा वो सीएफ के बराबर होगा, और एएफ इज इक्वल टू एएफ इज इक्वल टू सीएफ। बाइसिपिसिटी रीजन मत भूलिएगा डालना, बाइसिपिसिटी। और सबसे बड़ा चीज यहाँ तक होता क्या है कि इससे यह पता चल जाता है आपको कि मेरा अगर ए इस साइड इसी में एफ बराबर सी एफ है, इसका मतलब यही चीज निकल के आता है कि एफ मेरा मिड पॉइंट है इसी का। एफ बराबर सी एफ इंप्लाई ये करता है, बताता ये है कि एफ इज द मिड पॉइंट, एफ इज द मिड पॉइंट, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। और यही चीज आपको प्रूव करना था कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट 3 में, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार और मैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट मैं आपको यहाँ पे एक अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए क्या कह रहा था ना कि कोई भी ट्राइंगल का किसी एक साइड के मिड पॉइंट से जो हम लोग लाइन या लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, वो लाइन सेगमेंट दूसरी साइड के पैरेलल होगा, दूसरे साइड के पैरेलल होगा और थर्ड साइड को इंटरसेक्ट करेगा। और किस तरीके से, उसके मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे ईएफ को ड्रॉ किया तो वो पैरेलल है, ठीक है, ये थ्योरम बताता है, स्टेटमेंट इसका बताता है, ठीक है। और ये तो अभी तक हमने प्रूव नहीं किया था, एफ पे जाके इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन एफ मिड पॉइंट था ये तो नहीं पता था हमको, ठीक है। सो हमने एफ को यहाँ पे मिड पॉइंट प्रूव किया, ठीक है। सो इससे यह प्रूव होता है कि ये स्टेटमेंट सही है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम सही बोल रहा था कि मेरा किसी भी ट्राइंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से जो हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे या लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, वो अनदर साइड के पैरेलल होगा और थर्ड साइड को उसके मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। सो ये रहा पूरा सॉल्यूशन। सो अगर आपको वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।